हाय। ब्लड यूरिया और यूरिक एसिड बढ़ने से आपको जॉइंट पेन हो सकते हैं और आपके शोल्डर फ्रीज हो सकता है, आपकी फिंगर्स में टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं और ब्लड यूरिया बढ़ने से आपके पास दफ़ा यूरिन में भी प्रॉब्लम हो जाती है और इन्फ्लामेशन आ जाता है जॉइंट्स में। ये सब आपकी किडनी में जो जो उसका फंक्शन है और उसको ये थोड़ा सा मुतासिर कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया बढ़ने लगता है और यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तो वो किन चीज़ों से बढ़ता है आज मैं आपको ये बताऊंगा, और उसको अगर बढ़ रहा है तो ठीक कैसे करना है उसका भी मैं आपको नुस्खा बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, ब्लड यूरिया जो है कि हमारी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है और प्रॉपर तरीके से जो उसको फ्लश आउट करना है टॉक्सिन, तो उसको नहीं कर पा रही है, जिस वजह से वो उसमें स्टोरेज हो रही है यूरिक एसिड की और यूरिया की। तो ये हमारे मेन रीज़न तो सब जानते हैं कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हमारे खान पान की गड़बड़ियों से होता है। तो इसमें आपको ये करना है कि अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे हैं, मैदा से रिलेटेड ज़्यादा मीठा या ज़्यादा फ्राइड या ज़्यादा नॉन वेज ले रहे हैं और बिल्कुल भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इन वजह से आपका अक्सर यूरिक एसिड बढ़ जाता है और यही रीज़न होते हैं कि फैटी लीवर भी उसमें हो जाता है। तो आप अगर यूरिया आपका बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसका आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगा उसका आपको नोट कर लीजिए। आपको लेना है, आपको तो एक बॉइल करने का नुस्खा बताऊंगा और कुछ आपको खाने की दवाई बताऊंगा। आपको लेना है कि आप गोखरू लें और अशोक छाल लें। गोखरू और अशोक छाल लेने के बाद इनको आप चाहें तो पीस भी सकते हैं या इसको कुचल लीजिए। आपको 10-10 ग्राम की करीब इनको ले लेना है, तो आप उसमें 10 ग्राम सौंफ भी मिला लें, 10 ग्राम ज़ीरा भी मिला लें। ये 4 चीज़ें नोट कर लीजिए, अशोक छाल, गोखरू, ज़ीरा और सौंफ। इसको आप 10-10 ग्राम लेने के बाद 40 ग्राम की एक पुड़िया हो जाएगी और आप इसको 1 गिलास पानी में उबाल लेना है और उबालने के बाद आपको उसे छानने के सुबह खाली पेट लेना है। और एक मेडिसिन आप नोट कर लीजिए, जवारी ज़रूरी। ये ज़रूरी जो है आपके अगर किडनी में स्वेलिंग भी आ रही है और अगर आपकी किडनी में कोई जख्म भी हो गया है, बाज़ दफ़ा स्टोन भी हो जाती है, यूरिक एसिड होता है और स्टोन भी साथ में होती है, तो जख्म भी हो रहा है या आपकी किडनी में स्वेलिंग भी है, ये उसको भी रिपेयर करती है, किडनी के फंक्शन को ठीक करती है, किडनी की स्वेलिंग को ठीक करती है और किडनी के लिए बहुत बेनिफिशियल मेडिसिन है। आपको जवारी ज़रूरी सादा लेनी है। तो वो जो काढ़ा मैंने आपको बताया है उसको उबाल लेना है 1 गिलास पानी में और उसको उबालने के बाद उसको आपको छान लेना है। छानने के बाद आप उसे आधा चम्मच ज़रूर चाट के वो काढ़ा पी लीजिए सुबह खाली पेट और शाम 6 बजे के करीब। ये तो हो गई आपकी मेडिसिन। अब आपको अपना लाइफस्टाइल किस तरीके का रखना है कि आपको हेल्दी खाना ये खाना है कि आप नॉनवेज उस दौरान बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप खाते हैं तो फ्राइड बाकी चीज़ें जैसे कि छोले, राजमा, बैगन हो गया, अरबी हो गई, ये चीज़ें, आपको उड़द की दाल हो गई, ये नहीं खाना है। आपको खोए की मिठाई नहीं खानी है और मीठा आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका परहेज़ कर लें तो बेटर है, क्योंकि ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करते हैं। जो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है यही रीज़न होती है कि किडनी और लीवर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको बहुत सादा खाना खाना है और खाने में आपको दाल, सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड, ये आपको लेना है। इस दौरान आप स्प्राउट्स भी ना लें। इस दौरान आप जो बादी चीज़ें हैं उसका भी परहेज़ करें, अंडे का भी परहेज़ करें और सुबह योगा करें। फ्रेश होने के बाद कपालभाति करने से यूरिक एसिड और यूरिया में आपको फ़ायदा मिलता है। और ब्रिस्क वॉक भी करें तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। आपका पसीना निकलना चाहिए, टॉक्सिन बाहर होंगे, उससे किडनी वर्क करेगी। बहुत हैवी वर्कआउट ना करें, बहुत हैवी वर्कआउट करने से भी किडनी पे प्रेशर बढ़ता है। और पॉजिटिव रहें और पैकेट्स वाली चीज़ों का भी आप परहेज़ करें, क्योंकि पैकेट्स वाली चीज़ में जो प्रिजर्वेटिव होता है वो आजकल लीवर और किडनी को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। अगर आप टबैको, अल्कोहल या फिर कोई और भी इस तरह की चीज़ आप लेते हैं तो उसका आप परहेज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट आपको किडनी को मुतासिर करेंगी, जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, सूजन बढ़ेगी और यूरिक एसिड और यूरिया आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ एक छोटा सा नुस्खा आपको बताना था यूरिया यूरिक एसिड से रिलेटेड। इसको आप करें। खाना पीना भी मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज आपको बताई, नुस्खा भी आपको बताया। इसको करें, इस्तेमाल करें, परहेज़ करें और इस्तेमाल करने के बाद आपको फ़ायदा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।